गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम एक क्वेश्चन को देखेंगे। एग्जाम्स में आपसे पूछ देगा कि अगर 2x प्लस 1 2 रेज़ टू पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू है 64। 2 रेज़ टू पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 64। फाइंड x का वैल्यू बताइए। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे वो देखो। सिंपली आप 2 रेज़ टू पावर 2x प्लस 1 को लिख दोगे, डिवाइडेड बाई का साइन दे दोगे और रुकोगे और देखोगे कि सर x कहाँ है। तो x इस एक्सपोनेंट का एक पार्ट है। इसका बेस क्या है इस एक्सपोनेंट का, आप देखोगे कि 2 इसका बेस है सर। तो हमें करना क्या है कि बाकी जितने भी नंबर्स गिवन में होंगे हम कोशिश करेंगे कि उनको भी सेम बेस, जैसे यहाँ पे 2 बेस में है तो इन सब का बेस 2 आ जाए और इनका कुछ ऐसा पावर 2 का हो जिससे हमें 8 मिल जाए और 64 मिल जाए। जैसे कि 2 का पावर अगर हम 3 लिखते हैं तो 2 का पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 का पावर 3 इज इक्वल टू इतना इज इक्वल टू 8 हमें मिल जाएगा। यानी कि हमने इस फॉर्म में लिख दिया सर इसको, और बेस हमारा बराबर हो गया 2 के। क्लियर है? तो ऐसे कर दो, इज इक्वल टू का साइन दो और फिर 64 अगर तुम लिखते हो तो 2 टू पावर 6 लिख सकते हो। आप चेक करो 2 रेज़ टू पावर 6 को अगर आप सॉल्व करोगे तो 64 आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, इम्प्लाइज का साइन दोगे, 2x प्लस 1 माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 6। आप में से बहुत जन सोच रहा होगा कि सर 2 रेज़ टू पावर 3 था तो आप -3 करके इसी में लिख दिए हैं सर, ये तो गलत हो गया। गलत नहीं है, आपने एक लॉ पढ़ा था कि अगर a अपॉन b कोई नंबर है उस पर पावर है m डिवाइडेड बाई a अपॉन b ही है लेकिन पावर है n, यानी बेस सेम है पावर डिफरेंट है। तो क्या करते थे, बेस को लिख देते थे और पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते थे। तो यहाँ पे भी हमने वही किया सर, बेस सेम है पावर डिफरेंट है, पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया डिवीज़न के केस में। ठीक है? अब देखो जैसे ही नेक्स्ट स्टेप जाओगे तुम्हें लिखना होगा ऑन कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स बोथ साइड। एक्सपोनेंट्स ऑफ लगा देना, सेंटेंस सही हो जाएगा। ऑफ बोथ साइड्स एज बेसेस आर सेम। देखो ये बेस 2 था, इधर भी 2 है, दोनों सेम है तो बेस सेम हो गया तो हम सिर्फ एक्सपोनेंट को ही कंपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा बाबू, 2x प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, ये हो जाएगा। इसके नेक्स्ट स्टेप देखोगे तो 2x इसको सॉल्व करोगे आएगा -2 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट स्टेप जब इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व होगा 2x इज इक्वल टू 6 प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप x को रहने दो, इधर 8 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 इधर आएगा तो डिवीज़न में आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आएगा 4, यानी कि x का वैल्यू कितना होगा 4। चेक कर लो अपने से एक बार, रफ में चेक करो, 4 रख दो x के जगह, 4 2 जा 8 प्लस 1 यानी कि 2 रेज़ टू पावर 9 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर 3, लाना कितना है बाबू 2 रेज़ टू पावर 6। डिवीज़न का साइन है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आ गया LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि 4 जो है वो हमारा क्या है, सही है। समझ में आया? इसको नोट डाउन करो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है वो समझो पहले। नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म बोलता है
कि कोई भी नंबर होगा m इंटू 10⁻n के फॉर्म में, इसे कहेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म तब जब जो m होगा ये 1 और 10 के बीच में लाई करे। ये 1 के इक्वल हो सकता है लेकिन 10 के इक्वल नहीं होगा। जैसे कोई भी नंबर 5 इंटू 10⁻n, जो 5 है ये m के जगह पे लिया गया, ये 1 से और 10 से दोनों के बीच में लाई कर रहा है। 1 के बराबर भी हो सकता है, यहाँ पे हम 1 भी लिख सकते थे, या फिर कोई भी नंबर जो 10 से छोटा हो। क्लियर है? अब ये जो n है ये क्या है? तो n होता है बाबू, n बिलोंग्स टू z, यानी कि इंटीजर -0। n में n जो होगा वो हमारा इंटीजर से बिलोंग करेगा, यानी कि वो पॉजिटिव भी नंबर हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन उसमें 0 नहीं रहेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे 0 हो जाएगा 10⁻0 तो फिर इसका वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 1, तो ये नंबर तो पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो फिर इस तरह से लिखने से ये लॉन्ग हो जाएगा। समझ में आ रहा? इसलिए 0 कभी भी नहीं होगा 10 के ऊपर। याद रखो m इंटू 10⁻n ही वो तरीका है जिसे हम कहते हैं नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म एक्सपोनेंट्स के लिए। अब देखिए, नंबर्स दो टाइप के होते हैं बाबू। एक बहुत, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं, एक बहुत बड़े बड़े नंबर्स, एक होंगे जो बहुत ही छोटे होंगे और उनको लिखना थोड़ा मुश्किल होगा, तो हम उनको भी कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले समझो कि लार्जर नंबर को हम कैसे लिखते हैं। तो एग्जाम्पल से समझो इसको, सिंपली मान के चलो कि तुम बहुत पैसा तुम्हारे पास है, बहुत ज़्यादा पैसा आपके पास है। मान के चलिए आपके पास 79000000 इतने रुपए हैं। ओके, तो इसको कैसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे? कि बार बार ऐसे नंबर्स को लिखोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है कुछ सॉल्यूशन निकालने में। तो देखो, इसको लिखने का तरीका क्या है। m के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे कि 7, देखो ये किस में कितने जीरोज है पहले वो हम देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने जीरो है? 8, यानी कि जीरोज हो गए हमारे 8। ठीक है, जीरोज के अलावा हमारे पास कौन सा नंबर है? तो 7 9, यानी कि ये तो 79 है। और हमने पढ़ा था सर जो m होगा वो 10 से छोटा होगा, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 79 इंटू 10⁸। 10⁸ करोगे तो इतना जीरोज वाले आ जाएंगे, यानी कि 1 आ जाएगा और 8 जीरो आ जाएंगे, और उनमें इससे मल्टीप्लाई होगा तो फिर से हमें ये मिल जाएगा। लेकिन क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि 79 जो है ये 10 से काफ़ी बड़ा नंबर है। क्लियर है? तो सर हम अब इसको कैसे करें? तो सिंपली क्या करो कि अपना पेन उठाओ और लेफ्ट से एक डिजिट को देखो। फर्स्ट डिजिट क्या है? 7। इसके बाद एक पॉइंट लगा दो, पॉइंट लगा दो। उसके बाद जो नंबर बचता है जीरो के अलावा, यहाँ पे कौन सा नंबर बचा है? 9। अगर ये 709 रहता तब तुम जीरो वहाँ पे इंक्लूड करते, मतलब कि 709 होता तब तुम क्या करते? ये पॉइंट देते और ये 09 रहता, ये दो नंबर क्यों आते। लेकिन अगर वहीं रहता 790 तो ये जीरो इसमें आ चुका है। क्या कर दोगे? 7 लिख दोगे और एक पॉइंट दे दो। क्या बच गया? 9। जो 9 है इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें एक और यहाँ पे जीरो बढ़ा देना होगा। 8 जीरोज थी और एक और बढ़ा दोगे 9 के लिए, 9 के लिए यहाँ पे कर दोगे 9। क्लियर है? अब मल्टीप्लाई करो, इतना आ जाएगा और ये तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। समझ में नहीं आया हो तो एक और क्वेश्चन देखो। मान लो लिखा हुआ है 67089, इतना बड़ा नंबर है 67,089। क्लियर है? कोशिश करो कि मेरे सब्सक्राइबर इतने हो जाएं एटलीस्ट। ठीक है, प्लीज़ कोशिश करो। तो देखो ये 67089 जो है, ये जो नंबर है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो सिंपली सर इसमें तो कोई जीरो है ही नहीं, तो अब क्या करोगे? लेफ्ट जाओगे, लेफ्ट से अटैक करोगे। जो फर्स्ट नंबर होगा वो क्या है? 6।
6 लिख दो, फिर एक पॉइंट दे दो। कितने जीरोस बच चुके हैं, कितने नंबर्स बच रहे हैं, 4, ये याद रखना। इसको वैसे ही लिख दो 7089। क्लियर है। मल्टीप्लिकेशन का साइन दे दो, 10 लिख दो, पॉइंट दिए हो। उसके बाद कितने नंबर्स बच रहे हैं, 1 2 3 4, 4 नंबर्स बचे, पावर दे दो 4। आंसर इतना हो जाएगा। समझ में आ रहा, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्लियर है, समझ में आ रहा। एक और लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इस टॉपिक से। मान के चलो कोई नंबर है 8 3 0 3 0 0 0। एक नंबर है इतना बड़ा 83,03,000। क्लियर है। इस नंबर को आप कैसे लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेफ्ट से अटैक करोगे, हमेशा यही करना। इस वाले केस में भी यही करना, इधर से लेफ्ट से आना, 7 है 7 लिख दो, पॉइंट दे दो, और जितने भी डिजिट्स बच जाए उनके बदले में यहाँ पे उतने डिजिट्स के नंबर पावर दे दो, और जो नंबर 0 के अलावा एग्जिस्ट कर रहा है उसको लिख दो। समझ में आया। जैसे यहाँ पे 0 जो था वो नंबर्स के बीच में था, तो हम इसको ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन वही ये यहाँ पे रहता तो हम इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, वो हम डायरेक्ट इसमें दिखा देते। जैसा यहाँ पे है, एक 0 यहाँ पे है और इधर 3 0 है। क्लियर है। तो इसको कैसे लिखोगे, लेफ्ट से अटैक करो, 8 होगा, पॉइंट का साइन दे दो। क्लियर है। अब लिख दो 3 0 3 0 0 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर 1 2 3 4 5 6। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन आपने डेसिमल का एक रूल पढ़ा होगा कि सर पॉइंट के बाद जो नंबर्स राइट साइड में, मैंने किसी नंबर के बीच में ना के बाकी लास्ट में 0 0 रहते हैं, तो इनको लिखो या ना लिखो बाद बराबर है, तो इसको नहीं है लिखो। तो क्या हो गया, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा 8.303 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 6। क्लियर है। ऐसे लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर्स, जो बड़े नंबर्स होते हैं। ओके, आप इसको नोट डाउन करो। अब जो हमें समझना है वो होगा एक्सप्रेसिंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्मॉलर नंबर्स। तो मान के चलो कोई नंबर है, एग्जाम्पल देखो, कोई नंबर है, मान के चलो 0.000003। ये एक नंबर है, ठीक है, बहुत पॉइंट के बाद बहुत लास्ट तक गए हो। इसको अगर कोई बोले कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो कैसे लिखोगे, तो आपने पढ़ा था कि सर डेसिमल में पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं उनके बदले में हम डिजिट्स नीचे भी तो लिख सकते हैं सर। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख देते हैं सर, और ऊपर सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं। हम लोग इस फॉर्म को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, आपने पढ़ा होगा डेसिमल, उसमें आपने देखा होगा, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ये कितने के बराबर है, 3 × 10 टू पावर 6 zeros, यानी कि 3 × 1/10 टू पावर 6। हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, यानी कि 3 × 10 टू पावर, और इसका रेसिप्रोकल करोगे तो एक -6 लगेगा, इसको फिर तोड़ोगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, फिर इस फॉर्म में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, 3 × 10 टू पावर -6। कुछ खास नहीं किए हो और इतने सारे स्टेप्स दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपली जो नंबर यहाँ पे गिवन में है, जो वाकई एक नंबर है 0 के अलावा, तो वो है 3 लिख दो। पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उनको गिन लो और इस फॉर्म ऐसे डायरेक्ट लिख दो। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिख दो 3 × 10 टू पावर -6। क्लियर। और एग्जाम्पल देखो, इसको नोट करो। देखो, मान चलो कोई नंबर है 0.00000873। यह एक नंबर है और इसको हमें क्या करके दिखा देना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सिंपली इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 873/10 टू पावर 1 1 2 3 4 5 6 7 10 टू पावर 7 लिख दो। क्लियर है। 873 × 10 टू पावर -7
ये लिख दिए, हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ सर? जो m है वो 10 से काफ़ी गुना ज़्यादा बड़ा है। इसको कैसे छोटा करोगे? तो सिंपली लेफ्ट से अटैक करो, 8 के बाद 0.73 ऐसे लिख दो। 2 पॉइंट्स के बाद 2 नंबर आए हुए हैं, यानी कि हम इसके लिए 10⁻² लिख सकते हैं, और फिर यहाँ पे 10⁻⁻7 जैसा था वैसे लिख दो। क्लियर है? फिर 8.73 को लिख दो, मल्टीप्लाई का साइन। बेसेज आर सेम देन एक्सपोनेंट्स आर एडेड। किस केस में? जब मल्टीप्लिकेशन हो तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻², और प्लस माइनस माइनस नहीं रहेगा, यानी कि 7, यानी कि कितना हो जाएगा? 8.73 इंटू 10⁻⁻5। इतना लिखो, या फिर तुम यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो 1 2 3 4 5, जो फर्स्ट डिजिट आया उसके बाद पॉइंट दे करके वैसे ही लिख दो और बनाओ। बेसिकली ऐसे बनाओगे तो क्लियर कट समझ में आएगा। ठीक है, अब हम समझेंगे सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन ऑफ नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, कैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए गए नंबर्स को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम वो जानेंगे। मान के चलो एक नंबर है 5.37 इंटू 10⁸, यह एक नंबर है, और इसमें ऐड करना है तुमको 3.32 इंटू 10⁻6। ठीक है, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है और ऐड करना है सर काफ़ी मुश्किल काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। देखो यहाँ पे पावर कितना है? 10⁸, यहाँ पावर कितना है? 10⁻6। कॉमन क्या ले सकते हो? 10⁻6 कॉमन ले सकते हो। इसमें भी 10⁻6 होगा, ये कुछ ऐसा होगा ना जी, 6 + 2, यानी कि 10⁻6 इंटू 10⁻2 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो 10⁻6 को हमने कॉमन ले लिया, फिर ऐड करोगे फिर 8 हो जाएगा। तो 10⁻6 को हमने कॉमन ले लिया, और इधर बच गया 5.37 इंटू 10⁻2। इधर 10⁻6 कॉमन लगे, बच जाएगा 3.32। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप देखो, 10⁻6 को ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे पॉइंट के बाद 37 है, ये स्क्वायर है 10 का, हम क्या करेंगे 10² इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 537। सिंपली इतना आएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे, अब प्लस का साइन, प्लस 3.32। अब क्या करेंगे? सिंपली 10⁻6 को रहने देंगे। अब अंदर आराम से सॉल्व कर सकते हैं हम। सर पॉइंट के बाद क्या है इधर? 0 0, तो 32 वैसे ही रह जाएगा। पॉइंट दे देंगे 37 और 3 40 होगा, 0 4 और 5 वैसे ही रह जाएगा। इतना हुआ, यानी कि 540.32 इंटू 10⁻6 कितना हुआ बाबू? देखो 540.32 इंटू 10⁻6। इसमें हम एक और स्टेप जाएंगे, फिर लेफ्ट से अटैक करेंगे। 5 रहेगा, 5 के बाद पॉइंट दे देंगे। इसके बाद कितने नंबर हैं जो पॉइंट में नहीं है? जो पॉइंट के 5 के बाद है हुआ है 2 नंबर। ये दोनों नंबर पहले से ही पॉइंट में है, तो इनको हम छोड़ देंगे। बाकी जो दोनों नंबर पॉइंट में नहीं है उनको हम ऐसे कुछ लिख देंगे, और पहले से ये 2 नंबर पॉइंट में थे तो इनके लिए हम कोई 0 नहीं लगाएंगे। बस ये जो 40 है, यानी कि 2 डिजिट है, इसके लिए हम इसमें और 2 डिजिट को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8। समझ में आया? मान के चलो कोई नंबर है 5 इंटू 10⁻4, ये एक नंबर है। इसमें से तुमको घटाना है 2 इंटू 10⁻4। तो सिंपली क्या करोगे? इसका सॉल्यूशन पहले फर्स्ट स्टेप में लिख दोगे 5 इंटू 10⁻4 माइनस 2 इंटू 10⁻4। नेक्स्ट स्टेप में 10⁻4 को कॉमन ले लोगे, 5 माइनस 2 कर दोगे। सिंपली क्या हो जाएगा? 3 इंटू 10⁻4। हमारा आंसर, एक डेसिमल फॉर्म वाले नंबर को देखो। मान चलो कोई नंबर है 6.36 इंटू 10⁻
5 सब्ट्रैक्ट करना है 3.36 इंटू 10 टू पावर 5। यहाँ पे देखो मैंने n सेम लिया है ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। अगर n सेम ना भी होगा तो उसका भी हम एक केस देखेंगे। अब देखो ये 6.36 है, उसमें से इसको घटाना है। 10 टू पावर 5 को हम कॉमन ले लेंगे। 6.36 माइनस 3.36 कर दोगे, सिंपली देखोगे तो आएगा 3 इंटू 10 टू पावर 5। तो ऐसे सॉल्यूशन हो जाएगा, सिंपली अंदर सब्ट्रैक्ट कर दोगे। एक क्वेश्चन देखो जिसमें डेसिमल्स अलग अलग रहते हैं। मान के चलो कोई नंबर है 5 इंटू 10 टू पावर 4 माइनस करना है 3 इंटू 10 टू पावर 3। ये एक नंबर है, तुमको इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? लिखोगे 5 इंटू 10 टू पावर 4 माइनस 3 इंटू 10 टू पावर 3। ये बराबर होगा 5 इंटू 10 इंटू 10 टू पावर 3 माइनस 3 इंटू 10 टू पावर 3। कुछ गलत है ये? बिल्कुल नहीं है सर, यहाँ पे हमने 3 कर दिया है और इसका एक 10 हमने पहले आगे लिख दिया है। इसको सॉल्व करोगे तो होगा 50 इंटू 10 टू पावर 3 माइनस 3 इंटू 10 टू पावर 3। अब 10 टू पावर 3 को हम कॉमन ले लेंगे इसमें। जैसे ही कॉमन लोगे 10.3 को कॉमन लो, जैसे ही कॉमन लोगे 10.3 को होगा 50 माइनस 3। सॉल्व करोगे होगा 47 इंटू 10 टू पावर 3 हमारा आंसर। क्लियर है? समझ में आया? आई होप तुम्हें ये क्लास समझ में आई हो। अगर समझ में आया है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और उन तक पहुंचा जो पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।